हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग। और अपने सिलेबस को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हमारा सिलेबस काफ़ी अच्छा चल रहा है और हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है धारिता। अब हम लोग जो धारिता वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं उस धारिता वाले टॉपिक में हमारा पोर्शन चल रहा है संधारित्र का। किसका? संधारित्र का। हम लोगों को संधारित्र पढ़ रहे हैं और पूरा का पूरा संधारित्र पढ़ने में हमारा केवल एक ही पॉइंट बचा हुआ है और वो क्या है? आपका गोलीय संधारित्र। क्या है? गोलीय संधारित्र। इससे पहले हम लोगों ने संधारित्र में क्या क्या पढ़ लिया है? संधारित्र में हम लोगों ने आपको अच्छी तरह पता है समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात की और इसकी धारिता पर परावैद्युत माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है। इसकी धारिता पर परावैद्युत माध्यम का प्रभाव, ये भी पढ़ा हम लोगों ने। ये सब कुछ पढ़ लिया है। समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, ठीक है। एक प्लेट पर जितना धनावेश होता है दूसरी प्लेट पर उतना ऋणावेश होता है। क्लियर है? और उसकी धारिता होती है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इसकी धारिता पर परावैद्युत माध्यम का क्या प्रभाव पड़ा है वो हम लोगों ने कल की क्लास में बड़े आराम से समझा है और पढ़ा है। क्लियर है? इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में हमारा समांतर प्लेट संधारित्र कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग आज संधारित्र की को खत्म करने वाले हैं। आज की क्लास में हम संधारित्र टॉपिक को खत्म कर देंगे और उसमें बचा क्या है हमारे पास? गोलीय संधारित्र। क्या बचा है? गोलीय संधारित्र। तो आज हमारा टॉपिक है गोलीय संधारित्र का। जरा समझिए आप, समांतर प्लेट संधारित्र में समांतर प्लेटें रखी थी। समांतर प्लेट संधारित्र में दो समांतर प्लेटें रखी थी। तो गोलीय संधारित्र में क्या होगा? गोलीय संधारित्र में होंगे दो गोले। क्या होंगे? दो गोले। समांतर प्लेट संधारित्र में समांतर प्लेटें रखी हुई हैं, तो गोलीय संधारित्र में क्या होंगे? दो गोले, वो भी संकेंद्रीय। और कैसे? गोला है तो दो गोलों को कैसे व्यवस्थित करोगे? तो एक गोला दूसरे गोले के अंदर होगा। एक गोला दूसरे गोले के अंदर होगा। जैसे आप लोग समझिए, आप लोगों ने एक मिठाई अच्छी तरह खाई है और उस मिठाई का नाम है गुलाब जामुन। अच्छी तरह खाई है गुलाब जामुन, लाल वाली। और उस गुलाब जामुन को जब आपने खाया होगा तो कहीं कहीं कोई कोई हलवाई उस गुलाब जामुन में चनौरी डाल देता है। उस गुलाब जामुन में अंदर जो खाली जगह होती है उसमें चनौरी डाल देता है, प्रसाद वाली चनौरी। तो चनौरी डाल देता है तो उस एक गोले में दूसरा गोला अंदर है। वैसे ही जब एक गोले में दूसरा गोला अंदर होता है तो इस प्रकार बने हुए संधारित्र को क्या कहते हैं? गोलीय संधारित्र। क्लियर? लेकिन संधारित्र की शर्त है कि दो प्लेटें हो चाहे दो गोले हो, उन पर आवेश का परिमाण होगा समान। आवेश का परिमाण होगा समान और विजातीय आवेश, मतलब अगर एक गोले पर प्लस है, एक गोले पर प्लस है तो दूसरे गोले पर उतना ही क्या होगा? माइनस। एक गोले पर प्लस है तो दूसरे गोले पर उतना ही क्या होगा? माइनस। क्लियर? तो ये संधारित्र की शर्त है कि चाहे प्लेटें हो चाहे दो गोले हो, उन पर समान परिमाण का विजातीय आवेश होना चाहिए। समान परिमाण का विजातीय आवेश होना चाहिए। एक चीज और, इन प्लेटों का क्षेत्रफल समान होता है। तो यहां पर मैं गोलों का क्षेत्रफल तो एकदम समान ले नहीं सकता, तो मैं लगभग समान तो ले सकता हूं, लगभग समान ले सकता हूं। तो देखिए मैंने परिभाषा क्या लिखी है? समान परिमाण के विजातीय आवेशों से युक्त लगभग समान आकार, तो क्षेत्रफल लगभग समान हो गया। समान आकार के दो संकेंद्रीय चालक गोलों से बनी युक्ति को गोलीय संधारित्र कहते हैं। जैसे समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें थीं समान क्षेत्रफल की, उन पर समान परिमाण का विजातीय आवेश था और वो एक दूसरे के समांतर रखे थे, वैसे ही यहाँ पर आप लोगों को दो संकेंद्रीय गोले लेने हैं जिनमें एक गोला दूसरे गोले के अंदर है और दोनों गोलों पर समान परिमाण के विजातीय आवेश हैं। आकार उनका लगभग समान है जिससे क्षेत्रफल लगभग समान हो जाए। तो इसी तरह जो संधारित्र बनेगा, जो युक्ति बनेगी, उसको क्या कहेंगे? गोलीय संधारित्र। क्या कहेंगे? गोलीय संधारित्र। तो अब हम लोग आगे की स्टडी शुरू करते हैं। तो देखिए, तो क्या परिभाषा लिखी हम लोगों ने गोलीय संधारित्र की? समान परिमाण के विजातीय आवेशों से युक्त
लगभग समान आकार के दो संकेंद्रीय चालक गोलों से बनी युक्ति को गोलीय संधारित्र कहते हैं। क्लियर है। अब हमने क्या किया, एक बड़ा गोला ले लिया, ओके, उसके अंदर लगभग समान आकार का एक छोटा गोला रखा और इनकी त्रिज्याएं, बाएं गोले की त्रिज्या R1, आंतरिक गोले की त्रिज्या R2। आराम से समझिए, मैंने दो संकेंद्रीय गोले ले लिए और संकेंद्रीय गोलों की त्रिज्याएं हैं R1 और R2। मैंने आंतरिक गोले को ऋणावेश दिया, आंतरिक गोले को ऋणावेश दिया। अब ये ऋणावेश देने का तरीका कुछ भी हो सकता है, चाहे आप इसको पहले ऋणावेश दे लो तब इसके अंदर रखो, या फिर रखने के बाद ऋणावेश दो, वो तरीके अलग हैं। तो मैंने आंतरिक गोले को ऋणावेश दिया, तो जब आंतरिक गोला ऋणावेशित हो गया तो प्रेरण की घटना होगी, और प्रेरण की घटना के कारण बाह्य गोले का आंतरिक पृष्ठ हो जाएगा धनावेशित। बाह्य गोले का आंतरिक पृष्ठ कैसा हो जाएगा, धनावेशित। अब इस बाह्य गोले का आंतरिक पृष्ठ तो हो गया धनावेशित प्रेरण के कारण, और बाह्य पृष्ठ कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित। बाह्य पृष्ठ कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित। आपको पता है जब मैंने समांतर प्लेट संधारित्र का निर्माण किया था, कुछ ना कुछ प्रोसीजर ऐसा ही चला था, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने वहां पर दूसरी प्लेट के बाह्य पृष्ठ को भूसंपर्कित कर दिया था, बाह्य गोले के बाह्य पृष्ठ को भूसंपर्कित कर दिया मैंने, बाह्य गोले के बाह्य पृष्ठ को क्या कर दिया, भूसंपर्कित। अंदर वाले ऋणावेश से बाह्य ऋणावेश पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, अंदर वाले ऋणावेश से बाह्य ऋणावेश पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, और वो प्रतिकर्षण बल के कारण ये बाह्य पृष्ठ पर उपस्थित पूरा ऋणावेश, ये बाह्य पृष्ठ पर उपस्थित पूरा ऋणावेश, बोलो कहाँ चला जाएगा, जमीन में, यानी भू स्थानांतरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका भू स्थानांतरित हो जाएगा। तो अब जरा देखना, आपका जो गोलीय संधारित्र बना है उसमें दो संकेंद्रीय चालक गोले हैं जिनका आकार लगभग समान है। आंतरिक गोला ऋणावेशित है और बाह्य गोला धनावेशित है, बाह्य गोला धनावेशित है। क्लियर है। जब बाह्य गोला धनावेशित है तो दो गोले, दोनों पर समान परिमाण का विजातीय आवेश है, आकार दोनों का लगभग समान है, संकेंद्रीय चालक गोले हैं, तो कौन बन गया, गोलीय संधारित्र। कौन बन गया, गोलीय संधारित्र। क्लियर। एक बार और समझाते हैं, देखिए मैंने R1 त्रिज्या का बड़ा गोला और R2 त्रिज्या का छोटा गोला लेकर रखा, आंतरिक गोले को मैंने ऋणावेश दिया, तो प्रेरण की वजह से बाह्य गोले के आंतरिक पृष्ठ पर धनावेश और बाह्य पृष्ठ पर ऋणावेश हो जाएगा। मैंने बाह्य पृष्ठ को भूसंपर्कित कर दिया, तो वो ऋणावेश इस अंदर वाले ऋणावेश से प्रतिकर्षित होने की वजह से भू स्थानांतरित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये भू स्थानांतरित हो गया और ये भू स्थानांतरित हो गया, तो अब गोलों पर, आंतरिक गोले पर ऋणावेश और बाह्य गोले पर धनावेश बचा, तो ये एक संकेंद्रीय चालक गोलों से बना हुआ गोलीय संधारित्र है। कैसा संधारित्र है, गोलीय। लेकिन इस बाह्य गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। क्यों, क्योंकि अब बाहर कोई आवेश ही नहीं है। इस बाह्य गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, 0। क्लियर है। तो अब देखिए मैंने इसको जो कुछ समझाया है वही सब लिखा हुआ है। इसे बनाने के लिए माना R1 व R2 त्रिज्या के दो संकेंद्रीय चालक गोले लिए गए हैं, ओके, जो एक दूसरे के अंदर व्यवस्थित हैं। अब R2 त्रिज्या के आंतरिक गोले, R2 त्रिज्या के आंतरिक गोले को -q आवेश स्थानांतरित किया गया। कितना आवेश दिया गया, -q। तो प्रेरण के कारण बाह्य गोले के आंतरिक पृष्ठ पर, बाह्य गोले के आंतरिक पृष्ठ पर +q आवेश, बाह्य गोले के आंतरिक पृष्ठ पर +q आवेश व बाह्य पृष्ठ पर -q आवेश आ जाता है। अब हम बाह्य गोले के बाह्य पृष्ठ को भूसंपर्कित कर देते हैं। बाह्य गोले के बाह्य पृष्ठ को क्या कर देते हैं, भूसंपर्कित। इस प्रकार बाह्य गोले पर जो +q आवेश है
बाह्य गोले पर प्लस क्यू आवेश व आंतरिक गोले पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है। बाह्य गोले पर केवल कौन रह गया, प्लस क्यू आवेश, आंतरिक गोले पर माइनस क्यू आवेश, क्योंकि बाह्य गोले के बाह्य पृष्ठ पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश तो भूस्थानांतरित हो गया। इस प्रकार गोलीय संधारित्र का निर्माण होता है, गोलीय संधारित्र का निर्माण होता है। क्लियर है? अब आप ही बताइए, गोलीय संधारित्र का निर्माण हो गया, अब हम लोगों को इसकी क्या ज्ञात करनी है, धारिता। धारिता ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, विभव निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, विभव। एक बार फिर आराम से समझिए, मैंने दो गोले लिए, एक R2 त्रिज्या वाले गोले को R1 त्रिज्या के गोले के अंदर रख दिया, R2 त्रिज्या के गोले को माइनस क्यू आवेश दिया, तो R1 त्रिज्या के बड़े गोले के आंतरिक पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश और बाह्य पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश आएगा। उस माइनस क्यू आवेश पर इस माइनस क्यू आवेश से प्रतिकर्षण बल लगेगा। बाह्य पृष्ठ को जैसे भूसंपर्कित किया तो वो माइनस क्यू आवेश भूस्थानांतरित हो जाएगा। अब इस गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0। क्लियर? अब हम लोग विभव ज्ञात करेंगे। यहां पर गोले दो हैं तो विभव भी दो होंगे, तो R1 त्रिज्या के गोले के कारण विभव, R1 त्रिज्या के गोले के कारण विभव V1 बराबर, फॉर्मूला होता है 1/4πε0, या फिर मैं ऐसे लिख दूं आपका सीधा KQ/R। तो K यहां पर आपके R1 त्रिज्या के गोले पर आवेश है प्लस Q और त्रिज्या है R1, ठीक है, वह R2 त्रिज्या के गोले के कारण विभव। अब हम लोग निकालेंगे R2 त्रिज्या के गोले के कारण विभव, तो V2 बराबर के आवेश क्या है, माइनस क्यू, R2 त्रिज्या के गोले पर आवेश माइनस क्यू और त्रिज्या है R2, तो ये हो गया माइनस का KQ/R2 और ये हो गया प्लस का KQ/R1। क्लियर? आपका बाह्य गोले के कारण विभव निकला प्लस का KQ/R1, क्योंकि प्लस क्यू आवेश, त्रिज्या R1। आंतरिक गोले के कारण विभव माइनस का KQ/R2, आवेश माइनस क्यू और त्रिज्या R2, ठीक है। तो परिणामी विभव, तो जोड़िए दोनों को, V1 प्लस V2, तो KQ/R1 और माइनस का KQ/R2। यहां से आपने कॉमन ले लिया KQ, तो 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2, ये परिणामी विभव निकला। लेकिन यहाँ पर दो गोले हैं, एक गोला भूसंपर्कित है, तो यहाँ पर विभव होगा या विभवांतर। माना बाह्य गोला A है और आंतरिक गोला B है, बाह्य गोला A है और आंतरिक गोला B है, तो तथा बाह्य गोला भूसंपर्कित है, बाह्य गोला भूसंपर्कित है, तो इसके कारण विभव, कोई भी भूसंपर्कित गोला हो, याद रखिए उसके कारण विभव होगा 0, उसके कारण विभव क्या होगा, 0। याद रखना है, कोई भी तार, प्लेट, गोला अगर भूसंपर्कित है तो उसका विभव क्या होगा, 0। क्लियर? जब इसका विभव 0 है तो इसका विभव क्या है, हमें इनमें अंतर निकालना है, यानी विभवांतर निकालना है। क्या निकालना है, विभवांतर। तो गोलों के मध्य विभवांतर, तो गोलों के मध्य विभवांतर, तो VAB बराबर, बोलिए क्या करोगे, VA माइनस VB। क्यों? क्योंकि आपका आवेश इस A गोले से ही चलकर तो B गोले पर आएगा। अगर बाहर से हम लोग कोई आवेश देते हैं तो A गोले से चलकर B गोले पर। और एक बात और बता दूं, विद्युत क्षेत्र की दिशाएं ऐसी होंगी कि नहीं होंगी,
माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर। इज दैट क्लियर? तो वी ए माइनस वी बी। चलिए, और ये जो परिणामी विभव निकला है वो किस गोले पर? बी गोले पर। तो ये वी बी हो गया। तो वी ए बी बराबर वी ए का मान 0 और वी बी का मान, चलिए वी बी मत लिखिए इसको, तो वी ए माइनस वी बी, इस गोले की वजह से मैंने आवेश दिया था, आंतरिक गोले को आवेश दिया था, उसकी वजह से ये सारी घटनाएं हुई। विभव इसके कारण और इसके कारण विभव क्या है? बी। क्या है? बी। तो 0 माइनस वी बी का मान, वी का मान लिखेंगे तो के क्यू 1/R1 माइनस 1/R2। तो वी ए बी बराबर के क्यू, माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा 1/R2, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1/R1। के क्यू इन दोनों में लासा ले लीजिए तो R1 R2, लासा क्या आया? R1 और R2। R2 का डिवाइड किया R1 बचा और R1 का गुणा 1 से तो R1, R1 का डिवाइड किया तो R2 बचा और R2 का गुणा 1 से किया तो R2। ये परिणामी विभवांतर निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया? परिणामी विभवांतर। तो अब हम लोग बात करेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता। हम लोगों को अब गोलीय संधारित्र की धारिता निकालनी है। तो गोलीय संधारित्र की धारिता कैसे? फॉर्मूला है हमारा C बराबर Q अपॉन V। हम लोगों ने निकाला है विभवांतर, तो मैंने क्या लिख दिया? वी ए बी। इज दैट क्लियर? तो मान रखिए C बराबर Q अपॉन वी ए बी का मान लिखिए तो के क्यू और R1 माइनस R2/R1 R2। क्लियर? सबको समझाऊंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर स्मॉल क्यू आवेश लिया था, तो यहाँ पर भी मुझे स्मॉल क्यू आवेश लेना चाहिए। स्मॉल क्यू आवेश से स्मॉल क्यू आवेश कट गया तो ये ऊपर चला जाएगा 1/K। C बराबर 1/K, ये ऊपर चला गया R1 R2/R1 माइनस R2। बताइए 1/K का मान क्या होगा? K का मान होगा 1/4πε0। जैसे यहाँ पर 1/4πε0 लिखोगे, 4πε0 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया C बराबर 4πε0 R1 R1 माइनस R2, R1 R2/R1 माइनस R2। तो अतः आपके गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता, तो बताइए क्या निकला फॉर्मूला? 4πε0 R1 R2/R1 माइनस R2। 4πε0 R1 R2/R1 माइनस R2। क्लियर है? यहां पर आकर हमारा डेरिवेशन पूरा हो जाता है। आप लोगों को अब इसको एक बार और समझना है। मैंने दो गोले लिए, एक आंतरिक गोला जिसकी त्रिज्या R2 है, इसको माइनस क्यू आवेश दिया गया, उसके कारण प्रेरण की घटना हुई, भूसंपर्कित किया और बाएं गोले पर प्लस क्यू आवेश आ गया। तो बताइए R1 त्रिज्या के गोले के कारण विभव के क्यू अपॉन आर, के आवेश है प्लस क्यू और त्रिज्या R1, माइनस R2 त्रिज्या के गोले के कारण विभव के माइनस का क्यू अपॉन R2। परिणामी विभव के लिए दोनों को जोड़ दिया, परंतु बाह्य गोला भूसंपर्कित है, बाह्य गोला भूसंपर्कित है, तो इसकी वजह से बाह्य गोले का विभव हो गया 0। तो हमें विभवांतर ज्ञात करना पड़ेगा। तो विभवांतर ज्ञात किया तो वी ए माइनस वी बी, और बी गोले का विभव हम लोगों ने निकाला ही है, ये वी का मान लिखा, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो 1/R1 प्लस में था वो माइनस में हो गया, 1/R2 जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। ऑल राइट, इस तरह विभवांतर निकल कर आ गया। अब हम लोगों को गोलीय संधारित्र की ज्ञात करनी है धारिता। फॉर्मूला लगा दिया Q अपॉन V, आवेश को स्मॉल q लिखा और विभव की जगह पे मैंने क्या ज्ञात किया है? विभवांतर। तो मान लिखा Q से Q कट गया, 1/K को 4πε0 लिख लिया।
क्लियर। इसी तरह हमारे एक गोलीय संधारित्र की धारिता निकल कर आ गई। गोलीय संधारित्र क्या है, उसकी धारिता निकल कर आ गई। इसमें एक चीज और, चलिए जगह नहीं है वो मैं मिटाकर लिख दूंगा। आप लोगों ने इस पूरे टॉपिक में आराम से ये समझा संधारित्र का जो दूसरा प्रकार है, गोलीय संधारित्र क्या है, कैसे बनता है, उसका परिणामी विभव क्या है, उसकी धारिता क्या है, उसकी धारिता क्या है। आपको इसे हेडिंग से लेकर डायग्राम समेत यहां तक एज इट इज नोट करना है। ऑल राइट, इसको यहां से यहां तक नोट करना है। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मेरी क्लास को दोबारा देख लें, ठीक है। आज की क्लास में मैं केवल गोलीय संधारित्र करा रहा हूं, इसके न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं, क्योंकि अगली क्लास में हमारे शुरू होंगे संधारित्रों का संयोजन। अगली क्लास में मैं केवल संधारित्रों का संयोजन पढ़ाकर उसके सारे न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, कंपटीशन बेस के न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, एक्स्ट्रा मेरी तरफ से जो होंगे वो न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, ठीक है। तो वो हम लोग अगली क्लास के लिए छोड़ते हैं। आप लोग इसको यहाँ तक लिखेंगे, वीडियो पॉज कीजिए, इसको यहाँ से और यहाँ तक नोट कीजिए। क्लियर, चलिए करिए। अब आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर ही लेंगे। अब सुनिए, मैं आगे बढ़ता हूं। जिस तरह आप लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं इसी तरह रेगुलर आप पढ़ते रहिए, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। बस इतना है, भरोसा रखिए अपने आप पर और मेहनत करिए। इससे आगे बढ़ाता हूं मैं थोड़ा सा। गोलीय संधारित्र के अंदर केवल वायु भरी हुई थी, निर्वात था, इसलिए यहां पर एप्सिलॉन नॉट आया। अगर मैं कह दूं यदि गोलों के मध्य एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक, एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का कोई माध्यम भरा हो, इसके बाद तो अगर मान लीजिए एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का कोई माध्यम भरा हो तो आप ही बताइए धारिता क्या होगी। अब तो आप इतना सीख ही गए हो कि धारिता उस माध्यम में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ और कौन आ जाएगा, एप्सिलॉन आर, और ब्रैकेट में वही R1 R2 बटे R1 माइनस R2। क्लियर है। तो इस तरह आप लोगों को ये लिखना है, इसके बाद ये लाइन लिखनी है और लिखकर हमारा ये टॉपिक पूरा हो गया। क्लियर। अब जब हमारा टॉपिक यहाँ पर आकर पूरा हो गया तो अब मैं इस पर बनने वाले सभी क्वेश्चन, सभी न्यूमेरिकल आपको कराने वाला हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग ये न्यूमेरिकल करने से पहले आप पूरी की पूरी क्लास को, यानी जितना कुछ मैंने भी पढ़ा दिया, इसको दोबारा देख लें ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए एक बार देखिए फटाफट से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। सबसे पहले इसके एग्जाम्पल को उठाते हैं, ये आप लोगों को लिख लेना है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4.12, एक गोलीय संधारित्र के बाहरी और भीतरी गोलों की त्रिज्याएं। आप ही बताइए, R1 त्रिज्या बड़ी थी और R2 छोटी थी, तो R1 का मान 2 मीटर और R2 का मान 1 मीटर। परावैद्युतांक 8 वाला एक माध्यम गोलों के मध्य भरा है, संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। इसमें क्या है, आपको फॉर्मूला लगाना है सी मीडियम। अभी मैंने निकाला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, R1 R2 बटे R1 माइनस R2। R1 का मान 2 मीटर, R2 का मान 1 मीटर, एप्सिलॉन आर का मान 8, एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हो 8.85, 8.85 गुणा 10 की पावर -12, और पाई की वैल्यू कितनी यूज करेंगे आप, 3.14। इज दैट क्लियर। इस तरह ये सारे मान रख के आपको इसका कैलकुलेशन करना है और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना है। अब उसके बाद हम लोग इसका एक ही एग्जाम्पल है वो कर लिया। अब क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस टॉपिक पर बनने वाला जो क्वेश्चन है
वो केवल एक क्वेश्चन दे रखा है और आपका वो क्वेश्चन है बुक के पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है, सुनते हैं। एक विलगित चालक को दूसरे संकेंद्रीय गोलीय चालक से ढक देते हैं जिसका बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है। एक विलगित चालक को दूसरे गोलीय चालक से ढक देते हैं जिसका बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है, मतलब गोलीय संधारित्र बन गया। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात n/n-1 है। देखिए इसमें मैं पूरी भाषा लिख रहा हूं, पूरा नोट करना है। गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात R1/R2। डायग्राम में R1 बड़ा था, R2 छोटा था, तो ये दे रखा है n/n-1। तो देख लीजिए n बड़ा है n-1 से, ठीक है। अब सोचिए बड़ी त्रिज्या है क्या, आपकी R1 और छोटी त्रिज्या है R2, यानी जो विलगित गोलीय चालक है जो अंदर रखा है, इस गोले में जो विलगित गोलीय चालक है ये तो R1 और ये R2। अब एक विलगित गोलीय चालक को दूसरे गोलीय चालक के अंदर रखा गया है तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या R2 है, इसकी धारिता अलग होगी। विलगित गोलीय चालक, विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या R2 है तो इसकी धारिता क्या होगी, तो इसकी धारिता होगी 4πε0 R ही तो होती है, उसकी त्रिज्या है R2, ठीक है। वाह, बने गोलीय संधारित्र, बने गोलीय संधारित्र की धारिता। अब जो गोलीय संधारित्र बना है उसकी धारिता क्या है, C' बराबर 4πε0 R1 R2/R1 माइनस R2। अब प्रश्न क्या है, वो कह रहा है कि ये जो धारिता है वो विलगित गोलीय चालक की धारिता की n गुनी है, मतलब हमें सिद्ध करना है C' बराबर n से। क्या सिद्ध करना है, C' बराबर n से। सोचिए एक छोटा सा विलगित गोलीय चालक है, उसकी त्रिज्या R2 है तो उसकी धारिता ये होगी, फॉर्मूला 4πε0 R होता है। उसको एक दूसरे गोले के अंदर रखा और एक संधारित्र का निर्माण किया, गोलीय संधारित्र, और गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला 4πε0 R1 R2/R1 माइनस R2। तो अब हम लोग अपना प्रश्न करते हैं, अनुपात निकालते हैं। अनुपात निकालने पर C'/C, या ऐसा करें C/C'। C का मान है 4πε0 R2, 4πε0 R2, C' का मान है 4πε0 R1 R2/R1 माइनस R2, R1 R2/R1 माइनस R2। इससे एक कट गया, R2 से R2 कट गया, C/C' तो ये ऊपर पहुंच जाएगा R1 माइनस R2/R1, R1 से डिवाइड किया तो 1 माइनस R2/R1, 1 माइनस R2/R1। ऑल राइट, चलिए C/C', 1 माइनस R1/R2 का मान है n/n-1, तो R2/R1 का मान क्या होगा, उल्टा n-1/n, लासा ले लिया n, n का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो n, तो माइनस n और माइनस +1, n से n कट गया तो बोलिए क्या हो गया, 1/n। क्या हो गया, 1/n। आपका निकला C/C' बराबर 1/n, मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस, तो C' बराबर क्या निकला, NC। C' बराबर क्या निकला, NC। तो ये जो गोलीय संधारित्र बना है उसकी धारिता उस विलगित गोलीय चालक की धारिता का कितना गुना है, n गुना। कितना गुना, n गुना। क्लियर है, नोट कर लेना है, ठीक है। मैं मिटाकर अगला क्वेश्चन करा रहा हूं। जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं उन पर बनने वाले हम सभी न्यूमेरिकल साथ के साथ कर रहे हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए
हमने समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा है अभी कुछ टाइम पहले, तो उस पर बनने वाला एक क्वेश्चन है 16वां। एक समांतर प्लेट संधारित्र में प्रत्येक प्लेट की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर, प्लेटों के मध्य की दूरी d बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो हवा के लिए संधारित्र की धारिता, तो बताइए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यहां पर उसने दिया प्लेट की त्रिज्या, तो वृत्ताकार प्लेट होगी तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और नीचे डी। क्लियर, ए का मान क्या लग लिया पाई आर स्क्वायर। अब केवल आपको इन्हें मीटर में यूज करना है। मीटर में यूज करोगे तो 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर, तो 10 की पावर माइनस 1 मीटर, और ये डी भी इसी तरह 10 की पावर माइनस 1 मीटर हो जाएगी। आप लोगों को C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इसी तरह ए का मान रख के ये कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालना है। क्लियर है? तो देखिए आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे साइंटिफिक फैक्ट बताता हूं कि जिनके लिए हमें जरूरत पड़ती है अपनी जनरल कॉम्पिटिशन्स में। मैंने कहा था कि जो आपका पंखा है वो पंखा गोल, आपके पंखे में जो कंडेंसर लगा होता है वो आपका एक समांतर प्लेट संधारित्र है। याद रखिए आपने कहीं कहीं कंपटीशन में नाम सुना होगा फिल्टर परिपथ। क्या सुना होगा? फिल्टर परिपथ। आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूं कि याद रखना ये फिल्टर परिपथ पढ़ाऊंगा मैं चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर 10 में फिल्टर परिपथ होते हैं पूरी फिजिक्स में दो। पूरी फिजिक्स में दो ही ऐसे परिपथ हैं, दो ही ऐसी चीजें जिनको फिल्टर परिपथ के रूप में यूज किया जाता है। एक होता है संधारित्र और एक होती है कुंडली। आप इसको कह सकते हो चौक कुंडली। फिल्टर परिपथ चैप्टर नंबर 10 में पढ़ाऊंगा, लेकिन बता देता हूं आज कि फिल्टर परिपथ जो है पूरी फिजिक्स में दो ही युक्तियां हैं, एक संधारित्र और दूसरा चौक कुंडली। संधारित्र यूज किया जाता है बहुत सारी चीजों में, लेकिन फिल्टर सर्किट के रूप में किसमें? पंखे में। और चौक कुंडली यूज की जाती है याद रखना ट्यूबलाइट में। किसमें? ट्यूबलाइट में। हम लोग ये चीज जोड़ने वाले हैं अपनी हर क्लास में, कम से कम एक साइंटिफिक फैक्ट कंपटीशन का आपको हर क्लास में हम जरूर बताएंगे। आज से ये चीज हम लोगों ने नहीं जोड़ दी है, तो आप लोग चिंता ना करें। तो फिल्टर सर्किट दो हैं, संधारित्र और चौक कुंडली। संधारित्र किसमें यूज आता है? पंखे में, और चौक कुंडली ट्यूबलाइट में। ट्यूबलाइट जो पुराने टाइप की देखो आप, उसमें बिना चौक जो कुंडली सी होती थी उसके बिना ट्यूबलाइट नहीं चलती थी। क्लियर है? तो इस तरह आप लोगों को अच्छी तरह पढ़ना है, ढंग से सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चन करके आंसर मुझ तक पहुंचाने हैं, और आपके गोलीय संधारित्र वाले टॉपिक को कम से कम 2 बार देखना है क्लास में। मैंने समझाया वो अलग, लेकिन मेरी वीडियो को ही कम से कम 2 बार देखना है। प्रॉमिस करिए मुझसे, और याद रखिए ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मेहनत करते रहिए बहुत अच्छे तरीके से। आप सभी के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद।